प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को हेज करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान भाग्य के खेल। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिवक भक्त हैं तब 20 साल पहले की बात है। जिले में लोक अदालत के एक जज थे। उसी जिले के एक गांव में भोलानाथ नामक एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही निष्ठावान भक्त देवों के देव महादेव जी के थे। उन्हें महादेव जी से गहरा लगाव था। तो उनका यही उत्तर होता, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। इसका मतलब ये था कि चाहे कोई भी स्थिति हो, भोलानाथ जी का एक ही जवाब होता, भैया मुझे नहीं पता, महादेव जी ही जाने। उनके माता पिता ने जो नाम दिया था उसे कोई नहीं बोलता था, बल्कि उनके भोलेपन के कारण सभी गांव वाले उन्हें भोले भैया कहकर बुलाते थे। भोलानाथ जी रोज महादेव जी के मंदिर जाते, इसलिए कृपया कोई अच्छा घर देखकर उसकी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। भोलानाथ जी ने जवाब दिया, हो जाएगी, आप चिंता क्यों करती हैं। उनकी पत्नी ने कहा, चिंता तो होगी ही, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं है, बिना पैसे। फिर बेटी के लिए लड़का देखा गया। शादी की तारीख तय हुई। जब शादी में सिर्फ 10 दिन बचे थे तो उनकी पत्नी ने फिर कहा, सुनिए जी, बेटी की शादी में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आपने अभी तक पैसों का इंतजाम भी न। महाजन के घर जाकर उन्होंने महाजन को प्रणाम किया और जब महाजन ने उनके आने की वजह जाननी चाही तो भोलानाथ जी ने बड़ी सरलता से उन्हें बताया कि महाजन जी, मेरी बेटी की शादी है और मुझे कुछ धन राशि की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ धन उधार दे दें तो मैं थोड़े समय में ही आपको ब्याज सहित वह धन वापस कर दूंगा। श्रद्धालु महाजन ने भोलानाथ जी को धन दिया और अपनी बही में दिनांक और भोलानाथ जी को दिए गए धन का लेखा जोखा और उसे अपनी जेब में रखकर अपने घर की ओर चल दिए। श्रद्धालु भोलानाथ जी घर पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी को वह रुपए सौंप दिए। फिर वे महादेव जी के मंदिर के लिए चले गए। श्रद्धालु वह दिन भी आ गया जिस दिन भोलानाथ जी की बेटी की शादी थी और भोलानाथ जी ने बड़े ही उत्साह और धूमधाम से अपनी बेटी की शादी की और उसे ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। जब बेटी की शादी होकर वह ससुराल चली गई तो भोलानाथ जी ने अपने दोनों, महादेव जी की कृपा से तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हुई है। अब जब तुम दोनों बड़े हो गया हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कोई काम धंधा शुरू कर लेना चाहिए। भोलानाथ जी के दोनों बेटे बहुत आग। फिर वे अपने बेटों को आशीर्वाद देकर महादेव जी के मंदिर चले गए और वहां सेवा में लग गया। भोलानाथ जी के दोनों बेटे बहुत होनहार थे। वे शहर गए और वहां जाकर उन्होंने कड़ी मेहनत की। लगभग 6 महीने बाद भोलानाथ के उन दोनों बेटों ने अपने पिता भोलानाथ जी को घर बुलाया और उनसे कहा, पिताजी, जो धन आपने साहूकार से उधार लिया था उसे आप वापस कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने शहर से वह रकम कमा ली है। बेटों की बात सुनकर भोलानाथ जी ने उनसे और साहूकार के घर की ओर चल पड़े। जब वे साहूकार के घर जा रहे थे तो रास्ते में देवों के देव महादेव जी का मंदिर पड़ा। भोलानाथ जी मंदिर में गए और महादेव जी को प्रणाम किया। इसके बाद वे साहूकार के घर की ओर बढ़ गए। नहीं नहीं भैया, मुझे अब पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो वह उधार के पैसे वापस करने के लिए आया हूँ जो मैंने आपसे लिए थे। साहूकार ने अपनी लेखा पुस्तिका खोली, तारीख जांची और तारीख देखने के बाद उसने और जितना ब्याज और मूल था वह साहूकार को दे दिया। इसके बाद साहूकार ने अपने बही खाते में चिन्ह लगाया। हिसाब चुकता करने के बाद उसने एक पर्ची बनाई और उस पर लिखा कि आज की तारीख को भोलानाथ जी ने मुझे सारे पैसे भरा। कोई चिंता नहीं भैया, आप अगर लिखा रहे हो तो जरूर सही लिखोगे। मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जब साहूकार ने भोलानाथ जी की बातें सुनी तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि अपने प्रभाजाय 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 प्रभा, ऐसा कहकर वे साहूकार के घर से निकले और सीधे महादेव जी के मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचकर उन्होंने साहूकार से मिली रसीद महादेव जी के चरणों में रखी और उसके बाद वे महादेव जी की सेवा में लग गया। कुछ दिनों बाद साहूकार ने अपने एक आदमी को भोलानाथ जी के घर भेजा और उसे यह संदेश दिया कि जो पैसे भोलानाथ जी ने अपने बेटों को बताया कि उन्होंने साहूकार का पूरा हिसाब चुकता कर दिया था और साहूकार ने उन्हें एक रसीद भी दी थी।
उनके बेटों ने सोचा कि शायद साहूकार से कोई गलती हो गया होगी और उन्होंने भोलानाथ जी से कहा कि वे साहूकार के पास जाएं और उससे पूछें कि उन्होंने पूरा हिसाब चुकता कर दिया है तो उनके घर पर आदमी क्यों भेजा गया। इसके बाद भोलानाथ जी फिर से साहूकार के पास गया और भोलानाथ ने साहूकार के मन में पहले से ही लालच था कि वह भोले भाले भोलानाथ से फिर से पैसे अंथेगा। उसी लालच में वह आगे बढ़ा। साहूकार ने कहा, नहीं भैया, आपको गलत फहमी हो गई है। फिर भोलानाथ ने आगे कहा, भैया याद कीजिए, मैंने आपको शायद आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और सोच रहे हैं कि वो मुझे दिए हैं। अपनी याददाश्त पर जोर डालिए और 2 दिन के अंदर मेरे पैसे लौटा दीजिए। अगर समय पर पैसे नहीं मिले तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। जब भोलानाथ ने ऐसा कहकर भोलानाथ जी साहूकार के घर से चले गया और मंदिर में जाकर महादेव जी के भजन गाने लगे। श्रद्धालु अगली सुबह साहूकार अदालत गया और वहां उसने भोलानाथ जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जब मुकदमा दर्ज हो गया, श्रद्धालु वह दिन भी आ गया जब मुकदमे की सुनवाई थी। भोलानाथ और साहूकार दोनों अदालत में पहुंच गया। जब क्लर्क ने पुकारा, भोलानाथ जी हाजिर हो गए। भोलानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जब न्यायाधीश मैंने तो उनके हर एक पैसे का हिसाब दे दिया था और मुझे नहीं पता कि ये मुझ पर बिना वजह इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। न्यायाधीश ने पूछा, भोलानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे क्या तुमने उससे कोई प्रमाण लिया था? भोलानाथ जी ने अपनी जेब से वह रसीद निकाली जो साहूकार ने दी थी और न्यायाधीश को दे दी। न्यायाधीश ने रसीद देखी और कहा, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है जिससे पता चले कि तुमने साहूकार के पैसे लौटा दिए हैं। ये सब भोलानाथ, जब तुमने साहूकार को पैसे दिए थे तो क्या उस समय वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? भोलानाथ जी ने जवाब दिया, जी हाँ, हम दोनों के अलावा महादेव जी भी वहाँ मौजूद थे और उन्होंने मुझे पैसे देते हुए देखा था। न्यायाधीश को क्या पता था कि भोलानाथ जी जिस महादेव के बारे में बता रहे हैं वह तो देवों के देव महादेव हैं और सभी के पालनहार हैं। श्रद्धालुओं, जज साहब ने महादेव जी के नाम का समन जारी किया और अपने सिपाही और से कहा कि वे भोलानाथ घर वापस जाने को कहा और उनसे 3 दिन बाद फिर से कोर्ट में आने को कहा। श्रद्धालुओं, अगले दिन सिपाही महादेव जी का समन लेकर भोलानाथ के गांव पहुंच गया। सिपाही सुबह से दोपहर तक महादेव नाम के व्यक्ति को ढूंढता रहा पर पूरे। जब सिपाही गांव के बाहर पहुंचा तो उसे एक बच्चा मिला। सिपाही ने बच्चे से पूछा कि महादेव जी का घर कहाँ है। बच्चे ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, ताऊ जी, वह मंदिर देख रहे हो, वही महादेव जी रहते हैं। बच्चे की बात मंदिर का पुजारी बाहर आया और हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है साहब, आप यहाँ किसे ढूंढ रहे हैं? क्या महादेव जी यहाँ निवास करते हैं? पुजारी ने उत्तर दिया, हाँ, महादेव जी यही निवास करते हैं। सिपाही ने पुलिस की भांति पूछ, ये लीजिए, आपके स्वामी महादेव का समन है, कोर्ट का समन है और आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दें। पुजारी ने बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर करने के बाद पुजारी कुछ पूछने ही वाले थे कि सिपाही ने जल्दी तो पता चला कि यह समन भोले भैया के कारण ही कोर्ट से जारी किया था। पुजारी ने समन पाने के बाद उसे महादेव जी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके भक्तों ने आप पर विश्वास करके आपकी गव। उसे ये भी पता नहीं है कि क्या सच में पत्थर की मूर्ति किसी की साक्षी बन सकता है। मेरी आपसे विनती है कि आप अपने उस भक्त का विश्वास ना तोड़ें और कोई ऐसा चमत्कार कर दें जिससे उसकी इष्ट बची रहे और उसका आप पर जो भरोसा है वह बना। स्नान के बाद पुजारी ने महादेव जी की मूर्ति के सामने अनेक वस्त्र रखे और हाथ जोड़कर पुजारी ने कहा, हे महादेव, आपके सामने बहुत सारे कपड़े रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे वह पहन लीजिए, लेकिन कृपया उस निर्दोष भक्त का। उसने महादेव जी को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपको तो मालूम ही है कि मैंने साहूकार को जो पैसे लिए थे वे मैंने लौटा दिए हैं और हर पैसे का हिसाब दे दिया है और अब वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। अदालत में वह भोलानाथ जी न्यायालय के प्रस्थान करते हैं और कुछ समझ बाद वहां पहुंच जाते हैं। श्रद्धालुओं, न्यायालय की कार्यवाही आरंभ होती है। न्यायाधीश महोदय अपनी कुर्सी पर विराजमान होते हैं और भोलानाथ जी से पूछते हैं। न्यायाधीश महोदय अपने कर्मचारी को महादेव को बुलाने का आदेश देते हैं। कर्मचारी जब महादेव को पुकारता है, तीसरी बार में महादेव की आवाज सुनाई देती है कि वे पीछे से आ रहे हैं। साहूकार जब यह आवाज सुनता है तो वह सोच में जो न्यायालय की वर बढ़ रहा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, सिर पर साफा बड़ा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अनोखी चमक है। वह मंद मुस्कान के साथ न्यायालय की वर बढ़ रहा है। उस न्यायाधीश ने अपने जीवन में अनेक लोगों को देखा था,
उन्होंने कई श्रेष्ठ व्यक्तियों से मुलाकात की थी, परंतु उस व्यक्ति के चेहरे पर जो चमक थी, वैसी अबूझ चमक उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। जब वह व्यक्ति, फिर न्यायाधीश ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप उस समय वहां उपस्थित थे जब भोलानाथ ने साहूकार को पैसे वापस किए थे? व्यक्ति ने जवाब दिया, जब वहां मौजूद था और भोलानाथ ने सारे पैसे मेरे सामने ही चुकाए थे। आदर अदा साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तभी बोलिए, बीच में बोलकर अदालत की कार्यवाही में बाधा न डाले। न्यायाधीश की बात सुनकर साहूकार शांत हो गया। फिर न्यायाधीश ने महादेव की वर देखते हुए पूछा। तब महादेव ने जवाब दिया, हाँ, मेरे पास इस बात का प्रमाण है। न्यायाधीश ने पूछा, क्या प्रमाण है? तब महादेव जी ने उत्तर दिया, न्यायाधीश महोदय, साहूकार जहाँ बैठते हैं उनकी बाईं ओर एक अलमारी है जिसमें 3 दरा। उस खाता बही के पेज नंबर 30 पर एक पर्ची है जिस पर लिखा है कि उस तारीख को भोलानाथ ने मेरा सारा पैसा ब्याज सहित वापस कर दिया है और अब मेरा भोलानाथ पर कोई बकाया नहीं है। न्यायाधीश ने साहूकार से पूछा, क्या आपके घर में? न्यायाधीश ने अलमारी की चाबी मांगी और एक पुलिस अधिकारी को देते हुए कहा, तुम अभी साहूकार के घर जाओ और जांच करके आओ कि महादेव जी जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं। अगर उस अलमारी में खाता बही मिलती है तो उसे तुरंत अदालत में। जब न्यायाधीश ने लेकर जो कह खोला तो उसमें से वही कागज निकलता है जिसे उसने भोलानाथ जी को पैसे देने के दौरान बनाया था। जब उसे पता चला कि भोलानाथ को पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसने वह कागज अपने लेकर जोकह में ही रख लिया था। न्यायाधीश ने साहूकार से पूछा कि उसने भोलानाथ पर झूठा आरोप क्यों लगाया, तो साहूकार ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और सब कुछ कबूल कर लिया। न्यायाधीश ने अपने सिपाही को आदेश दिया कि साहूकार को गिरफ्तार करो और जेल में डाल। कि महादेव जी कहाँ गए, तो भोलानाथ ने कहा कि उन्हें बहुत सारे काम होते हैं, उनके कई मंदिर हैं और उन्हें सबकी देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए वे चले गए। न्यायाधीश ने कहा, कोई बात नहीं भोलानाथ, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। औरत, मुझे उस व्यक्ति महादेव से मिलने की तमन्ना है। सिपाही ने पूछा, क्यों सर, अब क्या बाकी रह गया है? आप उस व्यक्ति से क्यों मिलना चाहते हैं? तब जज ने कहा, भाई, आज मेरे हाथों एक पाप होने से रुक गया, वरना मैं आज उस निर्दोष आज उस व्यक्ति ने आकर मुझे इस पाप से बचा लिया, इसलिए मैं उस व्यक्ति से मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरा यह है कि जब से मैंने उस महादेव को देखा है मेरा मन शांत है। जज की बात सुनकर सिपाही ने कहा, सर, आप सही कह रहे हैं भाई, अब देर मत कर और मुझे उस व्यक्ति के पास ले चल। इस तरह वह जज और सिपाही उस जगह की ओर चल पड़े जहाँ महादेव का मंदिर था। मंदिर पहुँचने पर जब दोनों ने मंदिर में प्रवेश किया तो वे दोनों हैरान रह गया, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति थी उसकी और आज अदालत में जो गवाही देने व्यक्ति आया था उसकी छवि बिल्कुल एक जैसी थी। जब जज साहब ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और उन्होंने सिपाही से पूछा। जज साहब ने पूछा कि अब वे महादेव जी के सेवक कहाँ होंगे। सिपाही ने कहा, हुजूर आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहकर सिपाही मंदिर परिसर में गया और पुजारी को खोजने लगा। कुछ समझ बात पूजा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। पुजारी ने मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, हुजूर आपके सामने ही तो है हमारे मालिक महादेव जी। जो मूर्ति आप देख रहे हैं वही हमारे भगवान महादेव जी हैं और यही ही हमारे आराध्य देवों के, बल्कि स्वयं भगवान महादेव गवाह के रूप में अपने भक्त के पक्ष में आए थे। इस बात का पता चलते ही वह जज ने सब कामकाज त्याग दिया और काशी नगरी की ओर चल पड़े और तब से लेकर आज तक वे महादेव जी का स्मरण करते हुए काशी की गए। रात के 12:13। आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।